नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम लोग भाग 3 सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे भाग 4 उपनाम, कथन और पुस्तकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 ईस्वी को रात को किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजागोपालचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी बीडी सावरकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक बीडी सावरकर हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोका गांधी, ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं। सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा 1867 से 68 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी को माना जाता है। ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन बी मूल अराजकतावादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी फेबियनवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दार्शनिक अराजकतावादी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति विंस्टन चर्चिल ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ऑप्शन ए रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। करेंगे या मरेंगे यानी कि करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन सी अरविंद घोष द्वारा, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। वापस वेदों की ओर यानी कि बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार केसरी एवं मराठा के संस्थापक संपादक लोकमान्य तिलक थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विलिंकस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स विलिंकस। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिंकस था। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिंकस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विलिंकस ने किया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी द न्यू टेस्टामेंट, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी कुरान शरीफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगवत गीता। महात्मा गांधी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डॉट डॉट की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी
खुदीराम बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है डॉट डॉट की रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी गुजरात टाइम्स, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी जनसत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नवजीवन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 ईस्वी तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक हल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1916 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1913 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुसूदन दत्त। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम साइनी ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन ए मोका गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल वली खां, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेडी विथ द लैम्प
के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मायावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लेडी विद्यालय के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी द होली फैमिली, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द होली फैमिली। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी आर जी भंडारकर, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी बीजी तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्र जागृत, ऑप्शन बी तत्वबोधिनी, ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद।